स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो हाँ, तो आज स्क्रिप्ट इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लाइड एजेक्स बेसिकली है क्या? ग्लाइड एजेक्स आपका सिंपल एक एपीआई है, जिसको हम जब भी हमें सर्वर साइड से कम्युनिकेट या कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है, तो हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि एसिंक्रोनस कॉल और सिंक्रोनस कॉल। यू हर्ड दीज टर्म्स, दीज टू या टर्म्स? या तो एसिंक्रोनस क्या होता है, राघव? अरे मतलब अपन जैसे बैकएंड में कुछ भी डेटाबेस को भेजते हैं तो एक वो टाइम लेता है ना करेक्ट। एग्जीक्यूट होने से पहले। गुड, गुड, गुड। तो सही बोला। तो जो यूजर वेट टाइम होता है बेसिकली, एसिंक्रोनस मतलब ये होता है ना कि आप एक्शन कुछ भी परफॉर्म करोगे, उसके लिए आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। मान लो कोई हैवी कैलकुलेशन है और जो कि आपको किसी सर्वर साइड के रिकॉर्ड में से लेकर आना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग कि एसिंक्रोनस कॉल करते हो, ठीक है? कोई हैवी कैलकुलेशंस होती हैं या कुछ भी पैरामीटर हो, तो एसिंक्रोनसली करते हो, जिसमें आपका जो यूजर वेट टाइम होता है, ठीक है, यूजर वेट टाइम होता है, वो रेड्यूस्ड रहता है, ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगता। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई एक्शन परफॉर्म किए, ठीक है, और फॉर सपोज जैसे उस दिन आपको एग्जांपल दिखाया था कि ऑन होल्ड किया था, ठीक है, कल ही दिखाया था। ऑन होल्ड किया यूजर, और जो है एंड यूजर मतलब मेरा कॉलर जो है, जैसे ही उसने कमेंट पास किया, ठीक है, तो कमेंट पास करते ही वो, मुझे लगता है मिली सेकेंड्स में वो इन प्रोग्रेस हो गया था। इफ यू एवरीवन हैव नोटिस दैट, राइट? तो वो होता है एसिंक्रोनस कॉल, ठीक है। उसने बैकएंड से विदाउट इंडिपेंडेंट, उसने बैकएंड से वैल्यू अपडेट कर दी सर्वर से कनेक्ट करके। अमित नहीं आया क्या? है, ओके। Rajat, I'm here. Yeah. ओके, ओके। सो अभी जैसे वो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने जो ग्रुप पे शेयर की थी कि यूजर है, उसमें था कि जब भी इंसिडेंट पे कॉलर चेंज हो रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप करंट कॉलर की वैल्यू पॉपुलेट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? सिंपल सा मतलब था कि इस ये साउंड कैसा कर रहा है कि आपको डेटाबेस में स्टोर नहीं करना है। आपको डेटाबेस में मतलब यूजर टेबल पे आपका डेटा है, आप इंसिडेंट टेबल की फील्ड से कोई वैल्यू से के थ्रू आप किसी अदर टेबल के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो, टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन एंड गेट इट पॉपुलेटेड इन द सम फील्ड, सम स्ट्रिंग टाइप फील्ड और वेयर एवर यू वांट, ठीक है। तो वो चीज करने के लिए, अब इसका मतलब क्या आया? अगर बैकएंड में डेटा है आपका, तो इट मींस आपका क्लाइंट से आपके सर्वर के बीच बात करानी पड़ेगी, कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। और अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि कॉलर की ईमेल एड्रेस, तो आपको सर्वर को बताना पड़ेगा कि आप सर्वर को भेजना पड़ेगा वो वैल्यू कि मुझे इस बंदे का यूजर टेबल से डेटा मेरे को दो, कौन सा ईमेल एड्रेस मेरे को फेच करके दे दो, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं कि जैसे मैंने ऐसे बनाया नहीं है, आप ही लोग के सामने बनाऊंगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट से इसलिए समझा रहा हूं, थोड़ा सा इजी समझ में आएगा काम उसका। तो अगर थ्योरी पार्ट हम लोग देखें, तो सिंपल है कि ग्लाइड एजेक्स क्लास इनेबल्स अ क्लाइंट स्क्रिप्ट टू कॉल सर्वर साइड कोड इन अ स्क्रिप्ट इनक्लूड, ठीक है। तो आप इसका देखो, मेथड्स होते हैं। आपने वो पढ़ा होगा, न्यू कीवर्ड पढ़ा होगा, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तो वो न्यू कीवर्ड होता है। वो आप लोग रट भी लोगे, बट हाँ, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं जब आप सिंटेक्स या कोड लिखवाता है कि व्हाट इज दिस न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड एक मेमोरी में एक स्पेस बनाता है आपके लिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं उस क्लास के मेथड्स को,
So instantiation of an object of a class to use its functionality or methods you can say, ठीक है। तो ग्लाइड एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया कि इसलिए यूज होता है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट से हमें कोई सर्वर साइड का डेटा उठा के लाना है, तो इसलिए हम लोग ग्लाइड एजेक्स यूज करते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है वो ग्लाइड एजेक्स एपीआई का होता है और स्क्रिप्ट इंक्लूड सर्वर साइड स्क्रिप्ट का यूज होता है, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइड एजेक्स जैसे हमने जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू, जी फॉर्म डॉट एड एरर, एड इन्फो, किसी ने पिंग किया क्या? यस राघव। हाँ, एक डाउट था मेरे को, मतलब इसमें अपन डेटाबेस से डायरेक्ट मतलब वो लेते हैं डेटा, कनेक्शन पूल यूज नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन पूल नहीं, जो जो जावा में आपने पढ़ा है कनेक्शन पूल, वो नहीं यूज होता है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि सारे टूल का, सारे लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, लॉजिक वही होता है, सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ता है। याद कैसे नहीं रखते नहीं, हो? हाँ, अब वो वाला कनेक्शन पूल नहीं है, वो होता है ना, मतलब अपन बैकएंड कॉल करते हैं, फिर एक डेटाबेस का, अपन। डेटाबेस का यूजर आईडी नेम पासवर्ड जो करते हैं फिर, हाँ, तो नहीं उसमें नहीं अपन नहीं, वो पूरा रॉ है। वो रॉ मतलब आप यू कैन से कि वो एक मतलब सिस्टम लेवल, जब प्रोग्रामिंग में जाते हो आपका डेटाबेस कहीं और रहता है तो उसके क्रेडेंशियल्स लेके आप डेटा मंगाते हो, वो कंसेप्ट भी है राघव इसमें। बट यहाँ पे जो यूजर टेबल है, मैं डेटाबेस बोल रहा हूँ उसको, बट यूजर टेबल से डेटा आपको मंगाना है, ठीक है। तो सर्विस नाउ का डेटाबेस सर्विस नाउ में इनबिल्ट है, कहीं दूसरे प्लेस पे नहीं है। अलग अलग सर्विस नाउ का खुद का डेटा सेंटर है, उस पे है। जैसे आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, आप एक्सटर्नली डेटाबेस परचेज करते हो, ठीक है। ये गो डैडी का डेटाबेस हो गया, ये सब परचेज करके उसका क्रेडेंशियल बना के उसमें टेबल्स कॉलम्स ये सब बना के आप कनेक्शन बिल्ड करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ टेबल्स हैं अलग अलग, ठीक है। कनेक्शन स्टेब्लिश करना मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो क्लाइंट साइड से, आप सर्वर साइड को रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मुझे ये डेटा चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप डेटाबेस से कोई अलग से कनेक्शन रिक्वेस्ट कर रहे हो या कुछ आप डेटा वहां से कहीं एक्सटर्नल डेटाबेस से अब बेसिकली। एक्सटर्नल पे नहीं जा रहे हम, सर्विस नाउ टू सर्विस नाउ के अंदर ही क्लाइंट और सर्वर साइड पे जा रहे हैं बस। हाँ, अच्छा, करेक्ट। ओके, गॉट इट। हाँ, पूल कनेक्शन वाली चीज है, बट वो जो मैंने टॉपिक कल बताया था आप लोग को इम्पोर्ट सेट वाला, ठीक है, इम्पोर्ट सेट वाला जो टॉपिक बताया था वो उसमें आता है, ठीक है। तो वो टॉपिक पूरा अलग है, ठीक है। तो वो चीज दूसरी चीज है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास सर्विस नाउ में इंसिडेंट से, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कॉलर फील्ड है, ये किस टेबल से आ रहा है राघव? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes. हाँ, यूजर टेबल। अच्छा, ये जो रेफरेंस टाइप की फील्ड है, ये रेफर कर रहा है मेरे यूजर टेबल को। आप लोगों ने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्राइमरी की फॉरेन की। डेटाबेसेस में। हाँ, हाँ। ये वो फॉरेन की है। प्राइमरी की आपकी सिसाइडी होती है करंट रिकॉर्ड की, ये आपकी फॉरेन की है जो मल्टीपल टेबल्स से कनेक्ट करती है। जैसे ये सर्विस है, ये किसी और टेबल का रेफरेंस होगा। जैसे अगर आप इसको देखना है किस टेबल का रेफरेंस है ये फील्ड, तो आप यहां से देख सकते हो। टाइप रेफरेंस क्वालिफायर, रेफरेंस टू CMDB CI सर्विस टेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल असाइन टू है, तो असाइन टू का आप देखोगे रेफरेंस इस यूजर, मेरा यूजर टेबल का रेफरेंस है, ठीक है। असाइनमेंट ग्रुप है, तो आप देखोगे ये रेफरेंस कर रहा है ग्रुप टेबल को, ठीक है। ऑलवेज जो भी स्क्रीन पे होगा, ऑलवेज ट्राई टू मेमोराइज इट, ओके। जैसा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो मोबाइल में, जस्ट लाइक दैट आप अपने दिमाग में भी ये स्क्रीनशॉट रखा करो।
हर एक चीज यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इवन दो ये यूआरएल में भी मैंने बता चुका हूँ कि टेबल का बैकएंड नेम और सिसआईडी करंट रिकॉर्ड की आपको यहाँ से देख के मिल जाती है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ग्लाइड एजेक्स इज अ वे फ्रॉम विच वी कैन कॉल और पास रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर साइड टू प्रोवाइड सम डेटा। हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइड एजेक्स इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद द सर्वर साइड टेबल्स, ठीक है। क्योंकि अब अभी आप मेरे को यहाँ पे ईमेल पॉपुलेट करना होगा तो आप डायरेक्टली नहीं पॉपुलेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे गेट वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ से आप नहीं कर सकते गेट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि कॉलर की ईमेल आईडी आपके पास यहाँ नहीं है। आप यहाँ से डॉट वॉक, इसको बोलते हैं डॉट वॉक, कि कॉलर डॉट ईमेल, ठीक है। मतलब एबल ट्यूटर डॉट एबल डॉट ट्यूटर @example.com, ये उसकी ईमेल आईडी हो गई। ये हो इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग डॉट वॉक, ठीक है। डॉट वॉक विल ऑलवेज वर्क फॉर रेफरेंस टाइप फील्ड, ठीक है। जो हमारी रेफरेंस टाइप की फील्ड होती है उसके लिए काम करती है, ठीक है। जो डॉट मैं बोल रहा हूं वर्ड में, उसका विजुअलाइजेशन ऐसा होता है कि ये कॉलर है, मैंने इसके फील्ड पे डॉट करके ये मैं यूजर टेबल की, मतलब उस पर्टिकुलर यूजर का सारा डेटा मैं देख सकता हूँ। जो ये जिसको मैं पॉपअप इन्फो आइकन बोलता हूँ, उसको एज अ टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं डॉट वॉक, ठीक है, कोड लेवल पे, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई किसी को कुछ भी डाउट? ऑल क्लियर। ठीक है, तो अब राघव बस ये बताना कि मेरा रिक्वायरमेंट था कि क्लाइंट स्क्रिप्ट सबके लिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये था कि कॉलर के चेंज होने पे मुझे कॉलर की ईमेल आईडी पॉपुलेट करनी है, तो विच टाइप ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट आई नीड टू यूज हियर? सर्वर साइड। नहीं, टाइप ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट, उस दिन टाइप्स बताए थे ना। ऑन चेंज। करेक्ट, ऑन चेंज। अच्छा, यूआई पॉलिसी से अचीव कर सकते हैं क्या? पीयूष, कोई भी जवाब दे सकता है। करेक्ट, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कॉलर मतलब बेसिकली किसी भी फील्ड का चेंज कर रहे हैं, और आर वी एबल टू अचीव इट यूजिंग यूआई पॉलिसी, और ग्लाइड एजेक्स क्या हम यूआई पॉलिसी में कॉल कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ग्लाइड एजेक्स के थ्रू हमें कॉल करना है, ठीक है। तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे पहला मेथड होता है ऐड पैरम, ठीक है। उसमें दो पैरामीटर पास करते हैं, सिस पाम नेम, और इसके आगे एक वैल्यू, सिस पाम नेम की एक वैल्यू पास करते हैं। जो वैल्यू होती है वो फंक्शन होता है हमारे स्क्रिप्ट इंक्लूड में, डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। दिस इज अ मैंडेटरी पैरामीटर, सिस पैरम नेम, ठीक है। ये मैंडेट होता है, नहीं तो आप जो स्क्रिप्ट इंक्लूड के अंदर जो मेथड आप डिफाइन करोगे, जो जो फंक्शन आपको चाहिए, ठीक है, उसमें आपका सर्वर साइड का कोड होगा, ठीक है। उससे आप वैल्यू फेच करोगे, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके स्क्रिप्ट इंक्लूड में कौन सा फंक्शन है। तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग ग्लाइड एजेक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऐड पैरम करते हैं, सिस पैरम नेम, कॉमा, वो फंक्शन का नाम पास करते हैं, ठीक है। ये मेथड्स वगैरह पढ़े थे क्या कोई लोग? किसी ने नहीं पढ़ा था? चलो कोई ना, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। क्लाइंट स्क्रिप्ट,
अरे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे पॉपुलेट करना है कॉलर्स ईमेल। ठीक है, टेबल लेंगे हम इंसिडेंट। ठीक है, यूआई टाइप मैंने ऑल कर दिया, टाइप ऑन चेंज लेंगे। और यहाँ पे फील्ड कौन सी होगी राघव? कॉलर। ठीक कॉलर। है, हाँ, कॉलर के चेंज होने पे मुझे करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि न्यू वैल्यू में मेरे पास कॉलर की फील्ड आएगी। ठीक है, कॉलर की वैल्यू आएगी, जो कि आप लोग को बताया था कि किसी भी रेफरेंस फील्ड की वैल्यू जब हम गेट करते हैं तो हमें वो क्या देता है। पीयूष बताओ। अवंतिका भी है ना, सोमा दीदी भी है, बताइए दीदी। अवंतिका, कॉलर की आईडी है, रेफरेंस टाइप फील्ड है, अगर मैं इसकी वैल्यू गेट करूंगा तो मुझे बैकएंड में क्या मिलेगा? कोई आइडिया किसी को? उस दिन बताया था डिटेल में। सिस्टम आईडी। करेक्ट, एबल ट्यूटर की सिस आईडी मुझे मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। ठीक, ओके। तो इसमें मुझे कॉलर की सिस आईडी मिलेगी विच इज अ यूनिक की टू फेच द रिकॉर्ड अगेंस्ट दैट सिस आईडी। ठीक है, तो अभी मुझे जैसे क्या करना है कि अगर न्यू वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, न्यू वैल्यू में कोई वैल्यू है, तो इफ न्यू वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, ये हमने किया। अब मुझे ये लूप्स वगैरह पता है ना सबको यार, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना? फॉर लूप, व्हाइल लूप। हाँ, इफ लूप। ठीक है, तो अब जैसे इफ न्यू वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो हम क्या, मुझे ग्लाइड एजेक्स के थ्रू मेरे को यूजर कॉलर की ईमेल एड्रेस मेरे को सेट करानी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। तो ग्लाइड एजेक्स हम लिखते कैसे हैं? ग्लाइड एजेक्स यूजर ईमेल। ठीक है, ये कुछ भी आप ले सकते हो, मैं बताता हूँ, लिख लो पहले। तो देखो, ये जी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा अब एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, जीए यूजर ईमेल है जो, जैसे जी फॉर्म था, ठीक है, और जी यूजर, वो आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बट ग्लाइड एजेक्स के लिए आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, डजेंट मैटर एट ऑल, आप ऐसे भी बना सकते हो, जी ए यूजर ईमेल, जी ए अंडरस्कोर यूजर ईमेल। ग्लाइड एजेक्स में यूजर का ईमेल, मतलब ऐसा नेमिंग कन्वेंशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपका न्यू ग्लाइड एजेक्स हो गया। अब ग्लाइड एजेक्स में आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम पास करना है। ठीक है, जो भी आप बनाओगे अभी वो बनाना मैं बताऊंगा। ठीक है, ये क्या, हाँ, तो ग्लाइड एजेक्स, आप इसमें आपको क्या कराना है काम कि यूजर की बेसिकली डिटेल्स फेच करनी है। ठीक है, मान लो आज ईमेल फेच कर रहे हैं, कल को मोबाइल नंबर भी फेच कर सकते हैं, या मतलब यूजर रिलेटेड मल्टीपल डेटा कल को मैं फेच कर सकता हूँ। तो स्क्रिप्ट इंक्लूड का नाम कुछ ऐसा रखो जो एक मीनिंगफुल हो। तो मैं यहाँ पे जैसा रख दिया, यूजर डिटेल्स
यूटिल्स, ठीक है, और मैंने अभी के लिए इसको सेव किया, ठीक है। क्यों मैं अभी आगे नहीं बढ़ा यहाँ पे क्लाइंट स्क्रिप्ट में? क्योंकि मुझे अब डिफाइन करना है यूजर डिटेल फंक्शन स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। तो मैं नेविगेटर में गया, ठीक है, यहाँ पे डाला स्क्रिप्ट इंक्लूड्स, ठीक है। सिस्टम डेफिनेशन में स्क्रिप्ट आप कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि आपको ये फिल्टर हटा देना। टेबल वही है, आप देखोगे सिस्टम डेफिनेशन टेबल है, ठीक है, सिस स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है, बात वही है हर जगह, ठीक है। तो यहां से अब आप स्क्रिप्ट इंक्लूड क्रिएट करोगे। आपने नेम डाला यहाँ पे, जो नेम आपने यहाँ पे लिया था, यूजर डिटेल्स यूटिल्स। अब आप देखना कि एपीआई नेम ऑटो पॉपुलेट होगी विद दिस स्कोप। स्कोप क्या था कि अभी हम जैसे ये एप्लीकेशन आपको ग्लोबल दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब कि हम ग्लोबल स्कोप में काम कर रहे हैं। इट मींस कि ये स्क्रिप्ट इंक्लूड मैं ग्लोबली कहीं से भी कॉल कर सकता हूं, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पे एक्सेसिबल फ्रॉम है दिस एप्लीकेशन स्कोप और ऑल एप्लीकेशन स्कोप्स। तो स्कोप्स का क्या मतलब होता है कि अभी आप जैसे ग्लोबल स्कोप में काम कर रहे हो, ये सारे ना एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं, एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था जीआरसी, ठीक है, तो जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो आप इस स्कोप में आ गए, मतलब आप जीआरसी एडवांस कोर स्कोप में काम करने लग जाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, बस मैं बता रहा हूँ कि स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप इज लाइक कि इंडिया एज अ इंडिया, नहीं, नहीं, इंटीग्रेशन से तो रिलेट नहीं करता ना। नहीं इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं बेसिकली। जैसे एप्लीकेशन स्कोप का एग्जांपल, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको कोई भी बैंक अप्रोच कर सकती है, करेक्ट है। हम्म। रिजर्व रिजर्व आरबीआई एक आपकी ग्लोबल बैंक हो गई, ग्लोबल स्कोप हो गया वो एक आपका। और बाकी जो ये जो छोटे मोटे बैंक है आपके, एसबीआई हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो ये सब आपके स्कोप्ड हो गए। मतलब कि अगर आप एसबीआई बैंक में आप ये जाके नहीं बोलोगे कि मेरे को आरबीआई में अकाउंट खोल दो, आप अकाउंट एसबीआई में ही खोलोगे। एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में आपके अलग रूल्स, एफडी के इंटरेस्ट, आरडी के इंटरेस्ट सब डिफरेंस होंगे, ठीक है। आपको अगर एसबीआई बैंक में काम है, एफडी खोलनी है, तो आप एक्सिस बैंक में थोड़ी जाओगे, आप एसबीआई बैंक में जाओगे, करेक्ट। बट एट द एंड आप एक्सिस बैंक, एक्सिस मतलब अगर एक्सिस बैंक को रिजर्व बैंक इंडिया से कोई काम है, तो एक्सिस बैंक इजिली रिजर्व आरबीआई से कनेक्ट कर सकती है। या फिर जैसे कोई फ्रॉड हुआ, ठीक है, या कुछ भी हुआ, बैंक बहुत जैसे बैंक को कोई काम है, ठीक है, तो आरबीआई ग्लोबली ग्लोबल बैंक है, जिसको इंडिया के सारे बैंक इजिली एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको आरडी और जो उसके जो भी फीच जो भी वो लोग प्रोडक्ट उनके होते हैं, एक्सिस बैंक, डिफरेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो भी उनके, आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर चीज के थोड़े से डिफर करते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में डिफर करते थे, अभी सिंक में होने लग गया, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ स्कोप और ग्लोबल का। तो जैसे ये ग्लोबल मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो ये मतलब मैं किसी भी एप्लीकेशन से अगर इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को, मतलब किसी भी बैंक से, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक से इस आरबीआई बैंक की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना चाहता हूं, आई कैन डू दैट बाय चेंजिंग दिस टू एक्सेसिबल फ्रॉम
दिस ऑप्शन ऑल एप्लीकेशन स्कोप्स, मतलब आई एम अलाउइंग एवरी बैंक, दैट डजेंट मैटर इट्स एक्सिस एचडीएफसी जो भी, वो इस फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे एक्सिस बैंक को एक्सेस करना है तो वो कॉल करेगी। तो कॉल यहां पे क्या हुआ, आप इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है, आपको दूसरे मान लो ये मेरा एक्सिस बैंक था, अब आपको एचडीएफसी पे जाना है, ठीक है, तो या दूसरा एप्लीकेशन मान लो आपने ले लिया, एक सेकंड ना, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, अभी उसके पहले था एडवांस कोर था, मतलब उसे एक्सिस बैंक कंसीडर कर लो, इसे एचडीएफसी बैंक कंसीडर कर लो। मुझे इस एप्लीकेशन स्कोप में रह के मुझे इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को एक्सेस करना है, तो मैं कर पाऊंगा। उसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन से मैं इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल घुमा सकता हूं। तो ये फील्ड वो काम करता है, अलाउ करता है बाकी सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस करने का। गॉट इट? मुझे नहीं लगता इससे तगड़ा एग्जांपल कुछ और मेरे दिमाग में अभी तक आया नहीं यार। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया? या बाकियों को नहीं आया क्या? आ गया। अच्छा, ओके। तो अभी मुझे ये स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाना है, ठीक है, एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल एप्लीकेशन स्कोप का मतलब बता दिया, ठीक है यार। ये अबे यार चेंजेस हुए हैं, ओके। तो ये ग्लाइड एजेक्स इनेबल्ड चेंज कर दिया भाई ऋषभ भाई, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये चेंज कर दिया है, हम्म। ठीक, कोई ना। तो ग्लाइड एजेक्स इनेबल्ड का मतलब ये हो गया कि आप इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को किसी ग्लाइड एजेक्स एपीआई से कॉल कराने के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है। अब इसको आपने, एक चीज और है, देखो ये दोनों मेरे लिए नया है, ठीक है, ये अभी नए फीचर्स इंक्लूड हुए हैं, अभी इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता है, ठीक है, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आपको सैंडबॉक्स इनेबल्ड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, जैसे मैंने यूजर डिटेल यहाँ पे लिखा और हटाया, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कुछ सिंटैक्सेस सर्विस नाउ ने दे दिया, ठीक है, क्लास क्रिएट हो गया, ये सब क्रिएट हो गया, ठीक है। पर जैसे ही मैंने ग्लाइड एजेक्स इनेबल्ड किया तो ये एक्सटेंड किया, जैसे हम लोग टेबल एक्सटेंड करते हैं वैसे ही ये भी किसी अदर स्क्रिप्ट इंक्लूड की फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करता है, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा, वो जब आप पढ़ोगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप क्लाइंट साइड से ग्लाइड एजेक्स का यूज करके इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू नीड टू चेक दिस चेक बॉक्स। पहले इस चेक बॉक्स का नाम हुआ करता था क्लाइंट कॉलेबल, ठीक है। अगर मैं इसका बैकएंड नेम दिखाऊं आपको तो आज भी ये भी क्लाइंट कॉलेबल है, सिर्फ लेबल चेंज हुआ है, ठीक है, बैकएंड नेम क्लाइंट कॉलेबल ही है, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि मेरा एक ग्लाइड एजेक्स मैंने बनाया हुआ है, बट वो उससे कुछ डेटा फेच कर रहा हूं, पर वो स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल नहीं हो रही है। तो वहां पे हम लोग, मतलब वहां पे ये जवाब होता है कि मल्टीपल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होते हैं। और हाँ, आजकल के इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पूछते हैं। तो वो पूछते हैं कि व्हाट विल बी द फर्स्ट अप्रोच यू विल चेक, व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप टू ट्रबल शूट दिस। तो आपको ये तुरंत बोलना होगा कि आप चेक करो कि इज दैट स्क्रिप्ट इंक्लूड इज क्लाइंट कॉलेबल और नॉट। तो मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको आता है, ठीक है। तो आप देखो, जैसे ही मैंने क्लाइंट कॉलेबल पे चेक किया तो कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज है जो इस स्क्रिप्ट इंक्लूड में एग्जिस्ट करती है, और उसको हमारा ये कस्टम स्क्रिप्ट इंक्लूड है जो
वो आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट इंक्लूड को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ फीचर्स हैं जिसको मेरा कस्टम स्क्रिप्ट इंक्लूड एक्सटेंड कर रहा है, मतलब अपनी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड कर रहा है। मतलब अभी आप मोटे पतले हो, ठीक है, यू वांट टू बिकम स्ट्रांग, तो आप क्या करते हो, जिम चले जाते हो ना, अच्छा खाने लगते हो ना, एडिशनल एक्टिविटी करने लगते हो ना, जो पहले से हमारे मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर इसको इसने एक्सटेंड किया आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रिप्ट इंक्लूड को, ठीक है, क्लाइंट कॉलेबल के लिए, ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको करके दे देगा। जैसे ही आप यहाँ पे ये नेम डालोगे, आपका एपीआई नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्लाइड एजेक्स इनेबल, मेक श्योर आप चेक रखो जब भी आप क्लाइंट साइड से आप सर्वर साइड कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, यूजिंग ग्लाइड एजेक्स। देन अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कुछ भी क्लियर है? यस यस। क्लियर है। जब आप पढ़ोगे, थोड़ा से डेप्थ में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। मतलब देखो, इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ विल यू कॉल एनदर स्क्रिप्ट इंक्लूड फ्रॉम योर कस्टम, और मतलब कुछ भी ऐसा पूछते हैं कि फ्रॉम हाउ विल यू कॉल वन स्क्रिप्ट इंक्लूड टू एनदर स्क्रिप्ट इंक्लूड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में। तो मेक श्योर आप लोग, जो भी दिखता है भाई, मेरा कहने का जस्ट सिंपल सा मतलब है कि जो भी चीजें आपको कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म पे दिखता है ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, चाहे वो ग्लोबल चेकबॉक्स हो, चाहे इनहेरिटेड हो, चाहे फील्ड नेम हो, चाहे टाइप हो, चाहे यूआई टाइप हो, ठीक है। तो यूआई टाइप पे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि वो नेटिव यूआई में चल रहा है बट पोर्टल पे नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या फिक्स करोगे, क्या इशू है, तो वो सब आपको बताया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है, आपको यूजर की ईमेल एड्रेस चाहिए या कॉलर की ईमेल एड्रेस, तो आप क्या यहाँ पे लिखे, कॉलर ईमेल, ठीक है। ये सिंटैक्स इस नाम का आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आपने ये किया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स होता है, जो आप कस्टम स्क्रिप्ट इंक्लूड में आप अपना एक फंक्शन डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जाएगा यूजर टेबल पे। यूजर टेबल पे कैसे जाएगा, जब आप यहां से उस कॉलर की ईमेल आईडी पास करोगे और उस फंक्शन को भी कॉल करोगे, उस फंक्शन में वो वैल्यू गेट करोगे, ठीक है। एंड देन वो डेटाबेस माई एसक्यूएल क्वेरी आप लोग जानते होंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ऐसा, ठीक है। उसी को सिंप्लीफाइड वे में सर्विस नाउ का एक अपना अलग एपीआई है, ठीक है। उस पर बाद में बात करेंगे, बट मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट इंक्लूड का फंक्शन है, ठीक है। ये क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड है। आपको अगर मैं दिखाऊं, तो 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट इंक्लूड्स होते हैं, ऑन डिमांड, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास, और डिफाइन अ न्यू क्लास, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ऑन डिमांड है, ठीक है, वो क्लासलेस होता है, इतना यूज नहीं होता, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बट हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग क्लासेस, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक्सटेंड किया हूँ, ठीक है, ये एक्सटेंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और डिफाइन अ न्यू क्लास, मतलब सिंपल उसमें क्लासेस वगैरह आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, स्क्रिप्ट इंक्लूड्स, थोड़ा सा मुझे बताना नहीं समझ आएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा, और इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड्स के बारे में, ये सब तो बहुत हाई लेवल है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक second, इसके पास हाँ, तो बैक टू दिस। तो आपने ये स्क्रिप्ट इंक्लूड एक बनाया, ठीक है। CL जतिन, हम्म, ये क्लाइंट स्क्रिप्ट से ये करवाएगा क्या, कॉल करवाएगा क्या स्क्रिप्ट लिख के? पूरा स्क्रिप्ट लिखूंगा, बस दिखा दूंगा, पर हाँ, एपीआई अभी नहीं बताऊंगा। नहीं एपीआई मत बता, लेकिन एक स्क्रिप्ट में सोच रही थी, एक रिक्वायरमेंट लेके, ठीक है, मैं पॉपुलेट करा के यूजर वगैरह कुछ भी। वही वही बता रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक, कंटिन्यू कर। ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो मैंने ये स्क्रिप्ट इंक्लूड डिफाइन कर दी, मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि मुझे इस फंक्शन को अपने ग्लाइड एजेक्स से कनेक्शन स्टेब्लिश करना है या कॉल करना है। और क्यों कॉल करना है? क्योंकि मुझे कॉलर की ईमेल एड्रेस चाहिए। तो कॉलर की ईमेल एड्रेस चाहिए। यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं। पहला, आप अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कर रहे हो। दूसरा, स्क्रिप्ट इंक्लूड में इट्स नॉट नेसेसरी कि आज ईमेल मांग रहे हो, कल को मोबाइल नंबर मांग सकते हो, ठीक है। तो एक फंक्शन ये भी बना दोगे। मैं क्यों इसलिए ये वो चीज क्यों कर रहा हूं मैं, जिससे आपको ये क्लियर रहे। सॉरी, हाँ। तो कल को और भी फंक्शंस आएंगे, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ईमेल का ही हो। कल को आपको मोबाइल भी डिटेल लेनी होगी, तो ऐसा। और ये नेमिंग कन्वेंशन हमेशा मेक श्योर कि नेमिंग कन्वेंशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कल को कोई दूसरा डेवलपर आके काम करना चाहे तो उसे समझ में आए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पहला काम करना है, इस ग्लाइड एजेक्स में जो स्क्रिप्ट इंक्लूड है उसे कॉल करना है। हमारा ये पहला स्टेप तो हो गया, ठीक है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया कि हमें कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड टू, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, इमोशंस पे देना, ठीक है। कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड थ्रू ग्लाइड एजेक्स, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। तो हमने वो कर लिया। कैसे? हमने ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया और ये यूजर डिटेल हमने, अभी आपने देखा होगा ये बोल्ड में नहीं आ रहा था, अभी ये बोल्ड में आने लग गया। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि ये ग्लाइड एजेक्स ये स्क्रिप्ट इस नाम की स्क्रिप्ट इंक्लूड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हमने पहला काम तो कर लिया कि स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ग्लाइड एजेक्स का। अब मुझे इस स्क्रिप्ट इंक्लूड के फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप बहुत ध्यान से देखना है यार, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अब मुझे स्क्रिप्ट इंक्लूड के कॉल कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड्स, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है। कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड्स फंक्शन नेम विच इज अ मैंडेटरी स्टेप। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ठीक है। अब इसे कैसे कॉल करते हैं? इसे कॉल करते हैं हम अपने, ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्लाइड एजेक्स का बन गया, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हो, बट हाँ, ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, बट हाँ, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस। Having a meaningful name will help other developers to, by reading the name only they will get to know कि वो फंक्शन या वो वेरिएबल
क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, किस चीज के लिए है। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा GA यूजर ईमेल, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, जैसा जी फॉर्म और जी यूजर होता है उसी टाइप का। अब मैं क्या किया, GA_, सजेशंस आने लग गए, यूजर ईमेल, सिस्टम को पता चल गया कि ये ग्लाइड एजेक्स का ऑब्जेक्ट है। इंसान हो आप, आपको तो पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हो सजेशन में ये आपको देने लग गया ग्लाइड एजेक्स। आप देखोगे गेट एक्सएमएल पे मैं मेरा कर्सर वहां पे है गेट एक्सएमएल पे, तो आप देख रहे हो ग्लाइड एजेक्स डॉट गेट एक्सएमएल कह रहा है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स ग्लाइड एजेक्स का मेथड होता है ऐड पैरम, जिसमें पहला पैरामीटर होता है सिस पाम नेम। ये कस्टम नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइडेड है। दिस इज अ मैंडेटरी स्टेप। मैंने वहां पे मैंडेटरी इसीलिए किया क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स डिफाइंड मेथड और पैरामीटर है। ठीक है, अब मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है। आप यहाँ पे एजेक्स भैया को बता रहे हो कि मेरा फंक्शन का नेम इस वेरिएबल में है, पहले पैरामीटर में है, और उस फंक्शन का नाम है कॉलर ईमेल। मतलब आप एजेक्स को बताए कि भाई मुझे फंक्शन कॉल करना है, मैंने तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा मेथड यूज किया, थ्रू तुम्हारे ऑब्जेक्ट से तुम्हारे मेथड को मैं बताया कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ये मैंडेटरी पैरामीटर है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। और आप एक टाइम पे एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ना कि आप दूसरा लाइन लिखे और उसमें भी सिर्फ पैरम नेम उठा के कॉलर मोबाइल कर दिया, तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स अ बग। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, अब आपको ग्लाइड एजेक्स बोलेगा कि अच्छा ठीक है आपने ये कर लिया, रिक्वायरमेंट तो ये है कि मुझे कॉलर की ईमेल एड्रेस देनी है। तो स्क्रिप्ट इंक्लूड कहेगा कि भैया चलो ठीक है आपने मेरे को कॉल किया, बट कराना क्या है, और कुछ तो हिंट दो, क्या करना चाह रहे हो। कॉलर की ईमेल एड्रेस चाहते हो तो मेरे को कॉलर तो भेजो। मतलब मुझे अगर इस इंसिडेंट का नंबर का, मेरे को अगर मैं बोलूं कि कि कोमल मेरे को इस इंसिडेंट के नंबर का मेरे को बता दो कि सर्विस क्या है वहां पे। ठीक है, तो कोमल क्या करेगी, डायरेक्ट जाएगी इंसिडेंट, ये इंसिडेंट नंबर मैं उसे दिया रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोमल क्या है, स्क्रिप्ट इंक्लूड है, मैंने उसे भेज दिया कि ये इंसिडेंट नंबर है, इस इंसिडेंट नंबर का मुझे तुम सर्विस या कैटेगरी की वैल्यू मुझे बता दो। तो कोमल मुझे रिस्पॉन्स करेगी ना, तो कोमल स्क्रिप्ट इंक्लूड हो गई, मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट हो गया। और मैं क्या, मैं यूजर को दिखा दिया। मैं अगर कोई तीसरा बंदा पूछा कि हाँ भाई बताओ इंसिडेंट का क्या है, तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने दूसरे टेबल पे जाके मैंने स्क्रिप्ट इंक्लूड हियर इज कोमल, मैंने कोमल से बोला कि कोमल मेरे को इंसिडेंट नंबर पे ये कैटेगरी की वैल्यू बताओ। कोमल ने बताया डेटाबेस, वही वैल्यू उठा के मैंने सामने वाले बंदे को बता दी। दैट्स ऑल। यही है ग्लाइड एजेक्स, यही है स्क्रिप्ट इंक्लूड। मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट का ग्लाइड एजेक्स हो गया, कोमल हो गई स्क्रिप्ट इंक्लूड। ठीक है, मैं ग्लाइड एजेक्स, कोमल हो गई स्क्रिप्ट इंक्लूड। ठीक है, तो अभी मैंने इस ग्लाइड एजेक्स से स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल किया, मतलब ये मैं हूं, ये मैंने कोमल को कॉल किया, कोमल को बोला मैंने कि इस फंक्शन में मेरा वो मुझे, मतलब इस फंक्शन में मेरे वो डिफाइंड है, मतलब मुझे जो रिक्वायरमेंट चाहिए इंसिडेंट नंबर के अगेंस्ट या कॉलर की मुझे ईमेल चाहिए, वो इस फंक्शन में डिफाइंड है, तो आप जरा चेक करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, अब मुझे इंसिडेंट नंबर, मतलब अगर इसको कॉलर की ईमेल एड्रेस से रिलेट करें, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कॉलर भी भेजना पड़ेगा। मतलब मुझे कोमल को बताना पड़ेगा कि इस कॉलर का मुझे चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं अपना कस्टम पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूं, बट ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। ठीक है, ये नहीं चेंज होगा, बट इसके अंडरस्कोर के बाद की वैल्यू
आप चेंज कर सकते हो। सपोज कॉलर आप बता रहे हो कोमल को कि कॉलर आईडी मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे कॉलर की इंफॉर्मेशन दे दो। तो कॉलर आईडी की जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड तो हो रहा ना पीयूष कॉल? हाँ बस। हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो मैं जतिन इस, हाँ सिस्पारम वो सही कर ले, गलत सिस सिस्पाम पाम, सेकंड हाँ वाला। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो जैसे मैं इस क्लाइंट स्क्रिप्ट का ग्लाइड एजेक्स हो गया, कोमल हो गई ये स्क्रिप्ट इंक्लूड। मैंने कोमल को बोला कि मैं तुम्हें कॉलर भेज रहा हूं, ठीक है, मुझे कॉलर की ईमेल आईडी निकाल के दे दो। दे दो मतलब कोमल रिस्पॉन्स बैक भी तो करेगी वैल्यू लेने के बाद। तो वो अभी जैसे मैंने यहां तक लिखा, ठीक है, ये मेरा ग्लाइड एजेक्स स्क्रिप्ट इंक्लूड कॉल हो गया। उसमें जो फंक्शन मेरे को कॉल करना है वो क्या वैल्यू है जिसके अगेंस्ट मुझे उससे रिलेटेड डेटा ले आना है वो मैंने पास कर दिया। अब क्या है, कोमल डेटाबेस में जाएगी, ठीक है। वैल्यू यहाँ गेट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं वहां से कॉलर की आईडी भेज रहा हूँ तो आपने यूजर आईडी कर दिया और उसका डिफाइंड पैरामीटर होता है दिस डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। कौन सा पैरामीटर? यूजर का। किसमें स्टोर है? इसमें स्टोर है। तो ये आप कॉपी करोगे, ठीक है, और सर्वर को बताओगे कि इस वेरिएबल में मेरी कॉलर की आईडी आ रही है। तो मैंने जब कोमल को दिया कि भाई ये कॉलर है मेरा, कोमल ने उसको रिट्रीव किया, ठीक है, उसने कान से सुना मतलब उसने रिट्रीव करी मेरी कही मतलब मेरी यूजर को, ठीक है। अब वो प्रोसेस करेगी, वो क्या करेगी, अब यूजर टेबल पे जाएगी। एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या है कि यूजर टेबल पे गई, यूजर यहाँ पे टाइप वाइप करेगी और इंटरेक्ट कर रही है एज अ ह्यूमन, तो वो यूजर टेबल पे जाएगी, फिर फिल्टर लगाएगी कि सिस आईडी इज दिस, क्योंकि कॉलर रेफरेंस है तो सिस आईडी देगा, ठीक है। तो सिस आईडी फिल्टर लगाएगी और फिर वो उसे वैल्यू मिलेगी, वो मुझे आके बता देगी। वो चीज आप कोड में कैसे बताओगे, सिस्टम को कैसे बताओगे, उसके लिए हमारे पास, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास आती हैं कुछ सर्विस नाउ के सर्वर साइड की ग्लाइड एपीआईज आती हैं। तो मुझे यूजर टेबल पे जाना है, तो मैंने क्या किया, कोड, ये कोड मैं बाद में समझाऊंगा, बस समझ लो आप लोग ऐसे। मुझे जाना है यूजर टेबल पे, ठीक है। तो मैं यूजर टेबल का बैकएंड नेम क्या है, कोमल आप बता सकते हो? टेबल का। यूजर का हाँ तो यूजर उसमें मतलब सब स्मॉल स्मॉल लेटर में। बैकएंड सिस यूजर, ठीक है। हाँ सिस यूजर। सिस यूजर इज माय यूजर्स टेबल नेम। देखो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ से इस पे राइट क्लिक करोगे ना तो आपको शो डेटा, शो डेफिनेशन, ये सब आप अपने से एक्सप्लोर करना, ठीक है। अब क्वेरी करोगे ना, जो फिल्टर आप वहां लगाओगे, जो फिल्टर कोमल यहाँ पे जाके सिस यूजर, मतलब एक शॉर्टकट आप लोग को बता दे रहा हूँ, सिस यूजर या ऐसे जाओगे, मतलब पूरा सिस्टम से जाते हैं ना, सिस यूजर टेबल पे आपको जाना है। यहाँ पे आप आओगे, जब आप इंटरेक्ट कर रहे होगे, ये यूजर्स आप ओपन करोगे, यहाँ पे फिल्टर लगाओगे, कॉलर की सिस आईडी आपको मिलेगी, सिस आईडी इज, ये जो फिल्टर आप यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो तो लगा रहे हो, वो फिल्टर, वो क्वेरी हम यहाँ लगाते हैं कि जी आर यूजर, अगेन दिस इज अ ऑब्जेक्ट, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कल के कॉल में, ठीक है। जी आर यूजर डॉट क्वेरी करनी है, ऐड क्वेरी, ठीक है। किस पे क्वेरी करनी है, आपको उधर से सिस आईडी मिल रहा है, तो आपने सिस आईडी मतलब सिस यूजर पे यहाँ पे सब बैकएंड नेम से खेलोगे, लेबल से नहीं खेलोगे। अब जो आप मैनुअल कर रहे हो
उसे ऑटोमेट करने के लिए आपको सिस्टम को पढ़ा रहे हो, सिस्टम को बता रहे हो आप, ठीक है। तो सिस्टम कैसे जाएगा, तो वो भी तो आप बताओगे ना कि भाई चलो तुम्हें यूजर आईडी भेज दी, अब तुम जाओ इस टेबल पे, वहां पे फिल्टर लगाओ। इमेजिन करते हो कि सिस्टम कोई XYZ इमेजिनरी पर्सन है, वो इस यूजर टेबल पे नेविगेट करके गया, उसने फिल्टर ओपन किया, फिल्टर में डाला उसने, क्योंकि ये सिस्टम जो बंदा है ये बैकएंड बंदा है, तो वो हमेशा बैकएंड वैल्यू पे काम करेगा। ध्यान से समझना ये एग्जांपल, ठीक है। सिस्टम हमारा बैकएंड में है, तो वो बैकएंड बंदे को लेबल नहीं दिखता है वहां, जैसे बिल्लियों को कलरफुल दिखते हैं इंसान या कुछ ब्राउन कलर के दिखते हैं, ऐसा होता है, वैसे सिस्टम को ये फील्ड की जो वैल्यूज हैं ये उसे लेबल नहीं दिखेगा, ये ह्यूमन के लिए है। सिस्टम के लिए आपको, एक मिनट, आपको बैकएंड नेम दिखेगा, ठीक है। ये बैकएंड नेम दिखेगा, मान लो मैं एज अ सिस्टम देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ बैकएंड नेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो मैं सिस्टम यहाँ पे आया, नेविगेट किया सिस यूजर पे, उसको सर्च करना है सिस आईडी, उसने फिल्टर ओपन किया, फिल्टर में उसे सारी फील्ड की वैल्यू बैकएंड नेम दिख रही है, ठीक है, बैकएंड नेम दिख रही है सारी फील्ड। अब सिस आईडी क्या पास करना है उस यूजर की, जो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं, जो मैंने कोमल को दिया था, तो कोमल ने उसको इसमें स्टोर कर लिया, और वो अब यहाँ पे सिस्टम से चलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम को ये यूजर आईडी मिल गई, उसने क्वेरी किया, फिल्टर ओपन करके सिस आईडी पे उसने यूजर आईडी पास किया, अब रन करेगा। रन कैसे करेगा, gr यूजर डॉट क्वेरी, जो आप रन बटन पे क्लिक करते हो, सिस्टम यहाँ पे उसको ऐसे समझता है, ठीक है। वो रन बटन सिस्टम के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। सिस्टम के लिए क्या है, वो क्वेरी करेगा। मैं ये कोड वापस से एक्सप्लेन करूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये एग्जांपल ना समझो, ठीक है। अब मैं क्वेरी कर दिया, ठीक है। अब उसे जैसे रन करेगा तो मैं इफ लगाऊंगा, मैं चेक भी कर रहा हूं कि कोई रिकॉर्ड है क्या, ठीक है। तो उसके लिए gr यूजर डॉट नेक्स्ट, ये बेसिकली ये जो मेथड्स हैं आपके ऐड क्वेरी, क्वेरी, ये सब ग्लाइड रिकॉर्ड के, बट मैं आपको बस एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई इमेजिनरी बंदा है, सिस्टम बंदा है, वो सिस्टम से जा रहा है, मतलब बैकएंड से इंटरेक्ट कर रहा है सारी चीजों को, तो क्या वो यूजर कैसे, आईडी कोर्ट में नहीं होगा? नहीं नहीं दीदी, ये कोड में नहीं, कोर्ट में नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट, ये हाँ। स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ये एक वेरिएबल है अच्छा, जिसमें ये वैल्यू ओके, स्टोर कर रहा है, ठीक है, कोट्स में नहीं ओके। जाएगा ये, ठीक है। आप ऑलरेडी सिस्टम को बता दिए ना कि आप, मैंने उस यूजर की वैल्यू इसमें स्टोर कर ली है, अब तुम डायरेक्ट ले लो यहां से। तो इस यूजर आईडी में बैकएंड में पता है कैसे होगा, यूजर आईडी इज इक्वल्स टू, जो आप डबल कोट्स कह रहे हो, वो सिस्टम की नजर में ये डबल कोट्स है, सम सिस आईडी। जो मैं कमेंट में दूंगी। नहीं, कमेंट में आप नहीं दोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, ओके। सिस्टम का नजरिया क्या होगा, सिस्टम को ये पता है कि इस यूजर आईडी के मुखौटे के पीछे इंसान दूसरे तरीके का होता है ना, तो वैसे इस यूजर आईडी के पीछे ये वैल्यू है, इसलिए हमने डायरेक्ट ये यूजर आईडी दे दी यहाँ पे, करेक्ट है। ओके, ओके, गॉट इट। फिर ये क्या कर रहा है, ये बस चेक कर रहा है कि डेटाबेस में, मतलब सिस्टम देखेगा, रन करेगा जब, तो उसे दिखेगा भी तो एक रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो एक रिकॉर्ड दिख रहा है, मतलब ये कंडीशन से उसको एक रिकॉर्ड दिख रहा है, मतलब उसने रन किया, रन का कॉम्बिनेशन ये दोनों हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिस्टम मेरे को क्या भेज देगा कि रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा मुझे यूजर, जो मेरा कॉलर है, उसका ईमेल एड्रेस। तो सिस्टम को मैं एक सेकंड ना, मैंने सिस आईडी में करके दिखा देता हूँ यार, थोड़ा सा नहीं तो कंफ्यूजन होगी। मैंने ये सिस आईडी उठाई, सिस्टम आया यूजर टेबल पे, सिस आईडी इज किया, ये सिस आईडी में मैंने यूजर आईडी में ये वैल्यू है उसके, मैंने रन किया, मुझे एक वैल्यू मिल गई, मतलब यस,
आई हैव वन वैल्यू, तो यस आई हैव वन वैल्यू वो इससे आया, ठीक है। यस आई हैव वन वैल्यू। नाउ अब आगे क्या करना चाहते हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस रिकॉर्ड के ईमेल पे जाना है। तो जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूं, अच्छा ये यूजर आईडी है, ये फर्स्ट नेम है, मुझे बैकएंड नेम दिखेगा, मैं सिस्टम हूं तो मुझे बैकएंड नेम दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत देना कि ये बैकएंड नेम यहाँ कैसे आ गया, वो सब बात का है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे, मैं एज अ सिस्टम मुझे यहाँ पे बैकएंड नेम दिखेगा सारा, ठीक है। तो मुझे दिखा, मैं एक एक करके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आया ऐसे आया। फिर मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, तो मैं डायरेक्ट देखा, अच्छा ये रहा ईमेल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पीयूष बताओ, मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। मैं सिस्टम पे आया, अब मुझे ईमेल रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, करेक्ट, ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपका हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट थोड़ा सा भी, मतलब कोड पर्सपेक्टिव नहीं, जैसा मैंने सिस्टम और दो इंसान का एग्जाम्पल बताया कि सिस्टम कैसे देखेगा कैसे जाएगा, वो समझ में आया। ये टू स्ट्रिंग में क्यों लिखेंगे फिर, ईमेल डॉट टू टू स्ट्रिंग? स्ट्रिंग फॉर अ सेफर साइड हम लिख लेते हैं इसको, कन्वर्ट करने के लिए कि ये मुझे एज अ प्योरली स्ट्रिंग फॉर्म में दो। कभी कभी दीदी क्या होता है कि वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है, ठीक है, तो इस वजह से हम ईमेल को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, या बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं सर्वर साइड से, ओके। ठीक है। अच्छा किसी को डाउट ये और सिस्टम लाइक कैसे, जतिन, वो जो ईमेल का फील्ड टाइप है वो भी स्ट्रिंग है ना, लाइक? हाँ हाँ वो स्ट्रिंग है, बट स्टिल हम अपने कोड में यूज करते हैं टू, मतलब फॉर अ सेफर साइड ओनली, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कोई वैल्यू हम सर्वर साइड से रिटर्न कर रहे हैं, सो फॉर दैट पर्पज ओनली, ठीक है। नहीं भी करोगे कंफ्यूज मत हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मिल जाएगी वैल्यू, बट सब डेवलपर्स का अपना एक अलग होता है। मैं डॉट टू स्ट्रिंग लगा देता हूँ जिससे कोड मेरा ब्रेक नहीं होता है इन फ्यूचर, और सिंपल सी स्ट्रिंग कन्वर्जन हो जाती है, बस दैट्स ऑल। तो आप लोग भी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। और कुछ डाउट? जतिन, इसमें हम फंक्शन में पैरामीटर्स ऐड नहीं कर सकते? जैसे हमने दिस डॉट गेट पैरामीटर किया है, तो उसके बजाय फंक्शन में पैरामीटर ऐड कर दिया, नहीं उसको रीयूज नहीं कर दिया। नहीं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट वो दूसरा तरीका होगा, वो जब हम प्योरली सर्वर साइड पे जब आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते। फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट जो कि ये क्लाइंट कॉलेबल है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो सिस पाम व्यू है इज इक्वल टू, अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ये समझो ये एक इमेजिनरी उसके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस पैरामीटर में, तो वो बस गेट कर रहा है। जैसे आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में पढ़े होगे एजेक्स का, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है जो, हम्म। तो सेम वैसा ही है। हम जब भी क्लाइंट कॉलेबल, मतलब इन सिंपल टर्म सबके समझने के लिए, कि जब भी हम ग्लाइड अजैक्स इनेबल करते हैं, तो क्लाइंट साइड से जो हम डेटा ऐसे भेजते हैं यहाँ पे, और उसको बताते हैं कि ये वाला इस स्क्रिप्ट इंक्लूड का ये फंक्शन कॉल करो और ये वैल्यू उसको दो, तो और ये वैल्यू रिट्रीव कैसे करनी है, ये डिफाइंड, ये वाला ये डिफाइंड आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है उस वैल्यू को रिट्रीव करने का, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। एक चीज रिपीट कर रहा हूं, जैसे एज अ सिस्टम अब मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा, ठीक है, मैं एक सिस्टम यूजर हूं, जैसे आप लोग मैनुअली इंटरेक्ट करते हो वैसे ही सिस्टम भी करता है, बट सिस्टम को पूरा सर्विस नाउ का फॉर्म, फील्ड्स लिस्ट में भी जो फील्ड्स होती हैं वो सारा उसे बैकएंड नेम दिखता है,
ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप सिस्टम के थ्रू कहीं पे भी नेविगेट करने की कोशिश करोगे, किसी भी टेबल पे नेविगेट करने की कोशिश करोगे, किसी भी फील्ड की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, सिस्टम को वो बैकएंड नेम दिखेगा। जैसे हमें लेबल दिखता है, वैसे सिस्टम को वो बैकएंड नेम दिखता है। ठीक है, तो सिस्टम के नजरिए से देखें कि वो बंदा गया डायरेक्ट यूजर टेबल पे, यूजर टेबल पे उसने फिल्टर ओपन किया, फिल्टर में उसने उसको दिखी बैकएंड सिस आईडी, यूजर आईडी उसने गेट कर रखी थी, उसने यूजर आईडी का सिस आईडी इज, ये इज के बाद वाला पैरामीटर हो गया, वैल्यू हो गई बेसिकली। ठीक है, वो भी हम लगा सकते हैं, इज ऑलवेज लाइक अ इक्वल्स टू ऑपरेटर, तो हम ऐसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पास किया कि सिस आईडी मेरी वो यूजर आईडी है, सिस्टम गया सिस आईडी इज फिल्टर में डाला, रन किया, ये रन वाला हो गया बटन। ठीक है, उसको एक रिकॉर्ड, क्या कोई रिकॉर्ड दिखा? यस, ये चेक कर रहा है सिस्टम को भी, तो ये होगा ना कि भैया हाँ रिटर्न मुझे मुझे कोई रिकॉर्ड दिख गया, इफ मतलब हाँ रिकॉर्ड है। ठीक है, अभी मैं उल्टा सीधा यहाँ पे डाल दूं। ठीक है, ठीक है, मैंने ये डाल दिया, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आ गया, हाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है, अच्छा ठीक है, चलो वेल एंड गुड। अब मुझे क्या करना है, उस यूजर की ईमेल आईडी मुझे दे दो, तो सिस्टम कहेगा अच्छा ठीक है भैया लो। तो कैसे देगा? वो बैकएंड नेम के थ्रू ही देगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, सिस्टम के नजरिए से जब आप पूरे सर्विस नाउ को देखोगे तो आपको हमेशा लेबल नहीं दिखाई देगा, बैकएंड नेम्स दिखाई देंगे उसे। ठीक है, अब आपने ये स्क्रिप्ट इंक्लूड डिफाइन कर दी, आपने सेव कर दिया। ठीक है, अब आप ये वैल्यू भेज चुके हो। ठीक है, अब आप उसे रिट्रीव कैसे करोगे? तो उसके लिए ग्लाइड एजेक्स का मेथड होता है। ठीक है, इस पे सुनो आप लोग ना, ये मत ध्यान देना। ठीक है, बस आप समझना कि सिस्टम के थ्रू आप गए, नेविगेट वगैरह किए, तो उसकी लैंग्वेज आपने यहाँ पे लिख दी बताने के लिए केवल। ठीक है, कि सिस्टम तुम्हें यहाँ 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 जाना है और उसकी वैल्यू उठा के मेरे को दो। अब आपने दे दी, सिस्टम ने आपको निकाल के दे दी, अगर एग्जिस्ट करती है तो सिस्टम ने रिटर्न कर दिया, नहीं तो रिटर्न एम्प्टी किया। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं मिली तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा वो। ठीक है, मैंने एम्प्टी रिटर्न कर दिया। अब क्या है, अब मुझे रिट्रीव करना है, तो ग्लाइड एजेक्स में एक मेथड आता है जिसको हम एसिंक्रोनस कॉल बोलते हैं। कॉल थोड़ी सी जा रही है बट समझ में तो आ रहा है ना सबको? तो एसिंक्रोनस कॉल का एक आउट ऑफ द बॉक्स मेथड होता है जो ग्लाइड एजेक्स ऑब्जेक्ट के साथ डॉट गेट सर्वर का आंसर या रिस्पॉन्स क्या आया उसको हम बोलते हैं गेट एक्सएमएल आंसर। सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस मेथड का नाम होता है गेट एक्सएमएल आंसर, जिससे हम उसकी वैल्यू को फेच करते हैं। तो इसमें कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मेक्स एन एसिंक्रोनस कॉल टू द सर्वर ऑन कंप्लीशन इवोक्स कॉल बैक फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली इवोक होता है। ठीक है, इन्वोक होता है कॉल बैक फंक्शन विथ आंसर वैल्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जब हम एसिंक्रोनस कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कॉल बैक फंक्शन में जो हमारा पहला पैरामीटर होगा वो हमारा होगा आंसर, कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में मेरी एक आंसर, एक वैल्यू, वो वेरिएबल है, उसमें सर्वर ने मेरे को कुछ रिस्पॉन्स दिया है, कुछ आंसर दिया है, मेरे को कुछ बताया है वहां पे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये फंक्शन आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया। उसमें आपके इसमें जो है, जो सर्वर से वैल्यू आ रही है वो स्टोर है। ठीक है, अब आप उसे यूज करोगे कैसे? कि एक सेकंड, इफ आंसर
इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल, देन आप वैल्यू सेट कर दो। वैल्यू सेट करने के लिए अवंतिका आप बताओ क्या यूज करेंगे? किसी को कोई बताएगा? गेट वैल्यू वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या डालेंगे? गेट वैल्यू डालेंगे। क्या गेट वैल्यू, सिंपल गेट वैल्यू कर दूं हो जाएगा? नहीं नहीं, गेट वैल्यू एंड वी हैव टू राइट द व्हाट वी कैन कैच, आई मीन अरे क्या किससे कॉल करेंगे? गेट वैल्यू एक मेथड है, तो किससे कॉल करेंगे? उस फॉर्म के लिए, उस इंसिडेंट फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट है जी फॉर्म जी डॉट फॉर्म। जी फॉर्म डॉट गेट गेट वैल्यू। वैल्यू। करेक्ट। अब मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में वैल्यू चाहिए तो मैं सिस्टम को बताया शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना? ठीक है। इसमें मुझे मैंने कॉलर की ईमेल एड्रेस कब पुट करनी है? जब आंसर में कोई वैल्यू होगा तब। मैंने यहाँ पे, अब आंसर में वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा आंसर को सेट करा दिया। क्लियर है? मैं इसको अब सेव करूंगा। है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना? बोलो भाई, ये भी इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? हाँ है। सबसे मस्त चीज है, मतलब क्लाइंट से आप सर्वर को आपस में कम्युनिकेट करके डेटा मंगाना, ये सब करना। ठीक है। तो अभी जैसे ये चीज हुआ, ठीक है, तो अब हमारा ये कंप्लीटली सेटअप है। सोनम है क्या कॉल पे? नहीं। ओके। ठीक है, तो अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ। ठीक है। इंसिडेंट है, मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे नाम चेंज करूंगा। ठीक है, तो मैंने जैसे इसका नाम लिखा, वैल्यू गलत दी है क्या वहाँ पे? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सिस्पाम कॉलर आईडी मेल। ये जतिन भैया, हाँ, ये गेट वैल्यू की जगह सेट वैल्यू नहीं आनी कि अपन को वैल्यू सेट अरे करानी है। सॉरी, पढ़ाने में इतना वो हो गया ना, सॉरी। ठीक है। कोई हैंड रेस किया है क्या? ठीक है, अब मैं अगर नेम चेंज करता हूँ, ठीक है, ये देखो आ गया ना। जैसे मैं अपना ही नाम डालूं, तो मेरा नाम नहीं आ रहा है, इसका नाम दिया तो ये आया। ठीक है,
कोई भी यूजर का मैं नाम देता हूँ इधर, ठीक है। तो उसकी ईमेल आईडी आ रही है ना, देख रहे हो आप लोग? क्या अलर्ट अलर्ट करके दिखाऊं क्या? ठीक है, ये है। बट आप लोग एक चीज नोटिस करना, ठीक है। मेरा जो ईमेल आ गया यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेट हुआ है क्लाइंट लेवल पे, ठीक है। अभी ये डेटाबेस में नहीं गया है, स्टोर नहीं हुआ है। जब मैं सेव करूंगा ना, तब ये स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने कोई दूसरा चेंज किया, ठीक है, एबल ट्यूटर लिखा, उसका आया। बट मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, तो मुझे पुराना वाला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं क्लाइंट लेवल पे खेला हूँ ये। क्लियर है सबको? हम्म किसी को कोई डाउट? इसके नो अलावा, इसके अलावा, इस पार्ट के अलावा, ये तो जो एग्जाम्पल से बताया वो आपको समझ में आया ना? अच्छा जतिन, एक चीज बताना है, हमने जो हाँ। मेथड्स बनाए जैसे कॉलर ईमेल हो गया, कॉलर मोबाइल हो गया, अगर मुझे मेथड नहीं बनाना और डायरेक्ट मैं ये कोड लिख दूं तो वो चल जाएगा? नहीं 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 नहीं, आपको ये मेथड्स बनाने ही पड़ेंगे। ये आपका एक क्लास डिफाइन हो गया। जैसे जावा में आप एक क्लास डिफाइन करते हो, फिर उसके अंदर आप ये सारा फंक्शंस डिफाइन करते हो, फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो, ठीक है। तो ये वही फंक्शनैलिटी है भाई, क्लास और ठीक। ऑब्जेक्ट वाली, क्लास और मेथड वाली। तो ये आपने फंक्शन कॉल किया ना, उसको बताओगे ना सिस्टम को। आपको कल को मोबाइल भी चाहिए होगा, तो आप कैसे करोगे फिर? या फिर कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो वो आप कैसे लेकर आओगे? इस वजह से तो जस्ट अ रिकैप, क्लाइंट से सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ग्लाइड अजैक्स का यूज करते हैं। इसमें हम लोग स्क्रिप्ट इंक्लूड पास करते हैं। स्क्रिप्ट इंक्लूड में ये हम स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाए, ठीक है। ग्लाइड अजैक्स इनेबल्ड इसलिए किया क्योंकि ये हम ग्लाइड अजैक्स मतलब क्लाइंट साइड से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमने ग्लाइड अजैक्स इनेबल्ड किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आउट ऑफ द बॉक्स डिफाइंड होके आ गया, ठीक है। ये चीज आप लोग कभी रिमूव मत करना, ठीक है। जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको इधर फंक्शन आ जाता है, ये आप लोग कभी रिमूव मत करना, नहीं तो डिबग करने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप का सर के ऊपर से तो नहीं गया ना, एग्जाम्पल याद रखना, आरबीआई और उसके बाद एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब, ठीक है। फिर अब आपने ये फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को बताना है अजैक्सो कि ये वाले फंक्शन में मेरी फंक्शनैलिटी है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप ग्लाइड अजैक्स को बताए, ये डिफाइंड मेथड्स हैं उसके। ऐड पैरम, ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइडेड पैरामीटर है। कौन सा फंक्शन, ये आपने फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन को दे दिया, पर आप क्या कराना चाह रहे हो उसकी वैल्यू दे दी, मतलब कॉलर की वैल्यू आपने भेज दी। भेजने के बाद सिस्टम ने इसको गेट किया। अब सिस्टम जो है गया, नेविगेट किया, ठीक है। टाइप किया नेविगेशन में सिस अंडर स्कोर यूजर, उसे सिस यूजर का टेबल आया। फिल्टर ओपन किया, सिस आईडी उसको मिल रही है कॉलर की, तो सिस आईडी से फिल्टर करेगा। इस वेरिएबल में मेरी यूजर आईडी स्टोर थी, तो इसमें उसने पास किया सिस आईडी इज, ये वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है। उसने रन बटन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड है कि नहीं वो भी सिस्टम मुझे बताएगा। वो कैसे बताएगा? हमें उसे बताना पड़ेगा इस मेथड से, ठीक है। तो जो यूजर का तुमने रिकॉर्ड तुम्हें मिला पहला, ठीक है, क्या करता हूं मिला, उसके उस यूजर का ये रिकॉर्ड मिल गया,
ये रिकॉर्ड मिल गया सिस्टम। अब यहाँ पे आएगा, उस रिकॉर्ड पे आया, रिकॉर्ड पे आने के बाद उसने कहा आपको सर ईमेल चाहिए, तो उसने ईमेल उठा के मेरे को पास कर दी। अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसने एम्प्टी पास कर दिया, बताने के लिए, जस्ट इंफॉर्मेशन कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब उसने ऑलरेडी, उसको एक रिकॉर्ड मिला, उसने आपको बता दिया। अब आप क्या किए, आपको दिखाना है सामने जो आंसर उसने जो रिटर्न किया, रिस्पॉन्स, उसको आप इस मेथड से ग्लाइड एजेक्स के यूज करते हो। देन वो कॉल बैक फंक्शन में उस आंसर को गेट करते हो, रिसीव करते हो, जो सर्वर ने उधर से रिस्पॉन्स भेजा है। तो आपने बस एक वैलिडेशन लगा लिया कि अगर एम्प्टी नहीं है तो ही सेट कराओ वैल्यू, बस इतना ही काम है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? यस। देन स्क्रिप्ट इंक्लूड का काम क्या था? रिसीव कॉलर्स आईडी, सिस्टम navigate to user table, applies filter sys underscore id is, जो भी आपकी आईडी थी, रन बटन क्लिक किया, रिकॉर्ड एग्जिस्ट, रिकॉर्ड एग्जिस्ट किया, रिटर्न करा कॉलर की ईमेल। फिर स्टेप क्या आया क्लाइंट स्क्रिप्ट का? रिसीव्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, set it in the short description। ठीक है, यहाँ पे भी क्लाइंट स्क्रिप्ट का काम था। फिर स्क्रिप्ट इंक्लूड का काम है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट, इफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट देन रिटर्न emails, else return empty। ठीक है, रिसीव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्लियर है ना? सिस्टम नेविगेट टू यूजर टेबल, अप्लाइज फिल्टर, फिर सिसाइडी इज, जो भी यहाँ पे एक सिसाइडी आपने दिया, रन बटन पे क्लिक किया, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न किया, नहीं एग्जिस्ट करता है तो एम्प्टी किया। फिर क्या, जो यहाँ से आपको रिटर्न किया, आपने रिसीव किया और सेट किया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। बस इतना सा है, मामूली सी चीज है भाई। क्लियर है सबको? पीयूष? क्लियर है अभी तो। कोमल, ये मैं मतलब याद रहे, बस इस वजह से मैं इसको मैसेज में डाल दे रहा हूँ, आप इसे ग्रुप में डाल देना। ठीक है, और हाँ मैं आज डाल जो, दूंगी। हाँ, टॉपिक जो कवर किया वो स्क्रिप्ट इंक्लूड था। ठीक है, और जो यूजफुल, पीयूष वो शीट में डाल रहा है ना तू? क्लास खत्म है भाई लोग, ठीक है? कोई क्वेरी किसी को?